एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पहला सर्ग। विचार द्वारा स्वयं ज्ञात और पिता द्वारा उपदिष्ट तत्वज्ञान में विश्वास न कर रहे श्री शुकदेव जी को जनक के उपदेश से विश्रांति प्राप्ति का वर्णन। सभा में आए हुए सिद्धों द्वारा बड़े दीर्घ स्वर से पूर्वोक्त वचन कहने पर अपने सामने स्थित एवं अधिकार की सीमा में स्थित श्री रामचंद्र जी से श्री विश्वामित्र जी प्रीतिपूर्वक बोले, हे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ रामचंद्र, तुम्हारे लिए और ज्ञातव्य कुछ भी नहीं है, अर्थात जो तुम्हें ज्ञात न हो और अवश्य ज्ञातव्य हो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तुम सार और असार का विवेचन करने में अति दक्ष अपनी बुद्धि से संपूर्ण हेयोपादेय रहस्य को जान चुके हो, अर्थात उक्त बुद्धि से तुम्हें परमार्थ सारभूत अखंड अद्वितीय चिद्घन परमात्म तत्व भी ज्ञात हो गया है। स्वभावतः निर्मल तुम्हारे बुद्धि रूपी दर्पण में केवल तनिक अविश्वास और संदेह रूपी मलिनता के निराकरण की आवश्यकता है, क्योंकि अपनी बुद्धि से परमात्म तत्व ज्ञात होने पर भी शास्त्र और आचार्य आदि के संवाद के बिना विश्वास नहीं होता। भगवान वेद व्यास जी के सुपुत्र श्री शुकदेव जी की बुद्धि की नाई तुम्हारी बुद्धि ने भी ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया है, अब केवल मात्र विश्रांति की उसे अपेक्षा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान श्री व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी की आप अपने ही विचार से ज्ञातव्य तत्व में कैसे विश्रांति नहीं हुई और गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त संवादिनी बुद्धि से फिर कैसे उनको विश्रांति प्राप्त हुई। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे रामचंद्र, मैं तुमसे श्री व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी का जीवन वृत्तांत कहता हूँ, तुम इसे सुनो। यह तुम्हारे जीवन वृत्तांत के तुल्य है और सुनने वालों के मोक्ष का कारण है। जो ये अंजन पर्वत के सदृश और सूर्य के समान तेजस्वी श्री व्यासदेव जी तुम्हारे पिताजी के बगल में सुवर्ण के आसन पर बैठे हैं, इनका चंद्रमा के समान सुंदर महाबुद्धिमान सर्वशास्त्रज्ञ और मूर्तिमान यज्ञ के सदृश शुकदेव नामक पुत्र हुआ। तुम्हारे समान अपने हृदय में सदा बार बार इस लोक यात्रा का संसार स्थिति का विचार कर रहे उनके हृदय में भी ऐसा ही विवेक उत्पन्न हुआ। वे महामनस्वी श्री शुकदेव जी अपने उस विवेक से चिरकाल तक भली भांति विचार कर परमार्थ सत्य रूप अद्वितीय चिद्घन परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए। स्वयं प्राप्त परमात्म तत्व रूप वस्तु में उनका मन विश्रांत नहीं हुआ। उन्हें आत्म तत्व में यही वस्तु है ऐसा विश्वास नहीं हुआ। विश्वास न होने से विश्रांति भी नहीं मिली। विश्रांति न मिलने में अविश्वास ही कारण है। जैसे वर्षा की भिन्न जलधाराओं में चातक प्रीति नहीं करता, उनसे विरत रहता है, वैसे ही केवल उनका मन चंचलता का त्याग कर जन्म मरण रूपी महान दुख के कारण विषय भोगों से विरक्त हो गया। एक समय निर्मलमती शुकदेव जी ने मेरु पर्वत पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन जी से बड़े भक्तिभाव के साथ पूछा, पूज्यतम, यह संसार रूप आडंबर किस क्रम से उत्पन्न हुआ? कब यह उच्छिन्न होता है? यह कितना बड़ा है? कितने काल तक रहेगा? और यह संसार है किसका? क्या देह का है या इंद्रियों का है या मन का है अथवा प्राण का है या देहेंद्रियादि संघात का है या उनसे अन्य विकारी का है अथवा निर्विकार चिन्ह मात्र का है? पुत्र द्वारा यो पूछे जाने पर आत्म तत्वज्ञ महामुनि श्री व्यास जी ने अपने पुत्र से संपूर्ण वक्तव्य आद्योपांत भली भांति कहा। पिताजी के उपदेश के अनंतर श्री शुकदेव जी ने यह सब तो मैं पहले ही जानता था, इससे कुछ अपूर्व बात नहीं ज्ञात हुई, यह सोचकर पिताजी के वाक्य का शुभ बुद्धि से विशेष आदर नहीं किया। भगवान व्यासदेव जी ने भी पुत्र का ऐसा अभिप्राय जानकर उनसे फिर कहा, मैं उक्त तत्व से अतिरिक्त तत्व को नहीं जानता। पृथ्वी में
जनक नाम के महाराज है, वे ज्ञातव्य तत्व को भली भांति जानते हैं। उनसे तुम वेद्य यानी जानने योग्य आत्म तत्व को भली भांति जान जाओगे। पिताजी के यो कहने पर श्री शुकदेव जी सुमेरु पर्वत से पृथ्वी में आए और महाराज जनक से संरक्षित विदेह नगरी में पहुंचे। द्वारपालों ने महात्मा जनक को सूचना दी कि राजन, दरवाजे पर वेद व्यास जी के सुपुत्र श्री शुकदेव जी स्थित है। जनक जी शुकदेव जी का चरित्र सुन चुके थे, अतएव सहसा उपदेश देने में श्री व्यास जी के वाक्यों का जैसा अनादर किया, वैसे ही मेरे उपदेश का अनादर होने से उनकी अकृतार्थता न हो, यह विचार कर उनके वैराग्य आदि साधनों की ओर विश्वास की स्थिरता की परीक्षा के लिए उपेक्षा के साथ अच्छा आए हैं तो क्या हुआ, रहे, ऐसा कहकर 7 दिन तक चुपचाप रह गए। 7 दिन के अनंतर उन्होंने शुकदेव जी को घर के आंगन के अंदर प्रवेश कराने की अनुमति दी। वहां पर भी वे पूरे 7 दिन तक वैसे ही उन्मना अर्थात तत्व जिज्ञासा की उत्कंठा से अनादर की ओर कुछ ध्यान न देकर बैठे रहे। तदुपरांत जनक ने शुक को अंतःपुर में प्रवेश कराने की आज्ञा दी। वहां पर भी जब तक तुम्हारी भोजन आदि द्वारा पूजा नहीं हो जाती, तब तक राजा नहीं दिखाई देंगे। इस बहाने से राजा ने चंद्रमा के सदृश सुंदर मुख वाले शुकदेव जी का अंतःपुर में यौवन मदमत्त स्त्रियों द्वारा विविध भोग पूर्ण भोजनों से 7 दिन तक लालन पालन किया। जैसे मंदवायु बद्धमूल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, वैसे ही वे भोग, वे दुख व्यासदेव जी के पुत्र के मन को विकृत न कर सके। वहां पर पूर्ण चंद्र के सदृश सुंदर श्री शुकदेव जी भोग और अनादर में समान यानी हर्ष विषाद रहित, अतएव स्वस्थ बागादि इंद्रियों को अपने वश में किए हुए एवं प्रसन्न मन रहे। इस प्रकार परीक्षा द्वारा श्री शुकदेव जी के तत्वज्ञान होने तक स्थिर रहने वाले विचार, वैराग्य आदि की दृढ़ता रूपी स्वभाव को जानकर राजा जनक ने आदर से समीप में लाए गए प्रसन्न चित्त श्री शुकदेव जी को देखकर प्रणाम किया। राजा ने बड़ी शीघ्रता से शुकदेव जी का स्वागत कर उनसे कहा, महाभाग, आपने जगत में प्रसिद्ध परम पुरुषार्थ के साधनभूत आवश्यक सभी कार्य कर डाले हैं, अतएव आप कृत्य है। भगवान संपूर्ण सुखलभ आत्म सुख के अंतर्गत है। आत्म सुख के प्राप्त हो जाने से ही आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। आपकी क्या इच्छा है? श्री शुकदेव जी ने कहा, गुरुदेव, यह संसार रूपी आडंबर किस क्रम से उत्पन्न हुआ है और कैसे इसका उच्छेद होता है, यह भली भांति मुझसे कहिए। श्री विश्वामित्र जी ने कहा। यो पूछने पर जनक ने श्री शुकदेव जी से उसी तत्व का उपदेश दिया जिसका कि पहले उनके पिता महात्मा श्री वेद व्यास जी ने दिया था। श्री शुकदेव जी ने कहा, मैंने यह बात अपने विवेक से पहले ही जान ली थी और जब मैंने अपने पिताजी से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, आपने भी यही बात कही। संपूर्ण उपनिषदों में स्थित महावाक्यों का भी यही अखंड वाक्यार्थ उपनिषद के तात्पर्य का करने वाले सूत्र, भाष्य आदि शास्त्रों में दिखाई देता है। वह यह कि यह निंदित संसार अंतःकरण से उत्पन्न हुआ है और अंतःकरण का आत्यंतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है, अतः यह निस्सार है, ऐसा तत्वज्ञानियों का निश्चय है। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे महाबाहो, जिसे मैंने स्वयं ही पहले विचार द्वारा जाना है, क्या वही सत्य तत्व है? यदि वही सत्य तत्व है तो वह जिस प्रकार निस्संदेह रूप से मेरे हृदय में जम जाए, उस प्रकार उसका मुझे उपदेश दीजिए। यह तत्व पदार्थ है या यह तत्व पदार्थ है, यो अविश्वास से नाना विषयों में चक्कर काट रहे चित्त ने मुझे भ्रम में डाल रखा है। चित्त द्वारा इस जगत में भ्रमित मैं आपसे शांति लाभ कर सकूंगा। श्री जनक जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ,
आपने स्वयं विचार पूर्वक जिस तत्व को जाना है और जिसका गुरुमुख से श्रवण किया है, उससे अतिरिक्त दूसरा कोई ज्ञातव्य तत्व नहीं है। हे शुकदेव, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वव्यापक चिन्मय एकमात्र परम पुरुष परमात्मा ही है। उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है। वही अद्वितीय परमात्मा अपने संकल्प से संसार रूप बंधन में पड़ा है, और जब वह संकल्प रहित हो जाता है तब मुक्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, आपने ज्ञातव्य तत्व को भली भांति जान लिया है। आप बड़े महात्मा हैं, क्योंकि आपको तत्व निश्चय दशा में भोग भोगने से पूर्व ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच से वैराग्य हो गया है। भगवन, आप बालक होते हुए भी विषयों के त्याग में शूरवीर होने के कारण महावीर है। अतएव दीर्घ रोग के तुल्य भोगों से आपकी मति विरक्त हो गई है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं, जिसे सुनने के लिए आप व्यग्र थे? आपके उस जिज्ञासित विषय को मैं आपसे कह चुका। इस समय क्या सुनने के लिए आप इच्छुक है, उसे मुझे कहिए। आपके पितृचरण व्यास जी संपूर्ण ज्ञानों के महासागर है और असीम तपस्या में संलग्न है। पर जैसे पूर्ण ज्ञानी आप हुए हैं, वैसे पूर्ण ज्ञानी वे नहीं हुए हैं। श्री व्यास देव जी का शिष्य मैं श्री व्यास जी से भी बढ़कर हूँ, क्योंकि उनके पुत्र और शिष्य आप मेरे शिष्य हुए हैं। आप में भोगों की इच्छा इतनी अल्प मात्रा में है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उक्त भोग इच्छा की न्यूनता से आप मुझसे भी कहीं बढ़कर है। ब्रह्मन, आपको जो पाना था उसे आप पा गए हैं। इस समय आपका चित्त परिपूर्ण है। आप अब दृश्य वस्तु में निमग्न नहीं हैं। दृश्य वस्तु में निमग्न होना ही संसार पतन है, क्योंकि उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। जो तनिक भी आत्मा में भेद करता है उसे भय होता है, ऐसी श्रुति है। अतः आप मुक्त हो गए हैं, इसलिए कोई और भी ज्ञातव्य वस्तु है ऐसी भ्रांति का त्याग कीजिए। महात्मा जनक द्वारा आप सर्वव्यापक चिन्मय अद्वितीय परमात्मा हैं। यो उपदिष्ट श्री सुखदेव जी दृश्य रूप मल से रहित परमात्मा में चित्त समाधान पूर्वक चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय, खेद सब नष्ट हो गए। इच्छा न मालूम कहाँ चली गई एवं अब संदेह कट गए। यो निसंशय होकर श्री सुखदेव जी सात्विक देवताओं से आक्रांत होने के कारण चित्त विक्षेप के हेतुओं के न रहने से समाधि के अनुकूल मेरु के शिखर पर समाधि के लिए गए। वहां वे 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि लगाकर तेल रहित दीपक के समान परमात्मा में लीन हो गए, विदेह मुक्त हो गए। विषयासक्ति और उसके हेतु अज्ञान का विनाश होने से परम शुद्ध, अतएव संचित और आगामी पुण्य और पाप के असंपर्क एवं विनाश से निर्मल स्वरूप और प्रारब्ध कर्मों का नाश होने के कारण अशुद्ध देह आदि की निवृत्ति होने से पावन हुए महात्मा श्री सुखदेव जी निर्मल परम पावन परमात्मा वस्तु में वासना रहित होकर जैसे जलबिंदु समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही एकता को प्राप्त हो गए, अर्थात भेदक उपाधि के नष्ट होने पर वास्तव्य अखंडैक्य को प्राप्त हो गए। पहला सर्ग समाप्त।